इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। गजा में अस्पताल पर बमबारी, 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। चंद ही लम्हों में जख्मी और मरीज मौत की आगोश में चले गए। डॉक्टर और दीगर तिबी अमला भी शहदा में शामिल। सैकड़ों जख्मी हो गए। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से जायद हो गई। गजा में वजारत सेहत के आला ओहदेदार ने बताया, इसराइल ने हफ्ते को भी अस्पताल पर गोले बरसाए थे। अस्पताल डायरेक्टर को वार्निंग दी गई थी कि अस्पताल को खाली कर दिया जाए। हमास का कहना है, अल अहली अस्पताल पर सहनी गासिबों के हमले में सैकड़ों शहीद, ज्यादातर बेघर खानदान, मरीज, बच्चे और खवातीन थी। नस्ल कुशी से इसराइल का मकरू चेहरा एक बार फिर आश्कार हो गया। हौलनाक कत्लेआम से मुजरिमाना कब्जे के लिए अमरीकी और मगरबी हिमायत का पर्दाफाश हो गया। अस्पताल हमले और घर वाले शहीद होने पर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा, कत्लेआम का जिम्मेदार सलामती काउंसिल में जारियत का दिफा करने वाले ममालिक हैं। वाज़े किया कि खून आशाम बिला सिफ्त इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ गमो गुस्सा बढ़ गया है। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल और इसके हामी मुल्कों के सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे हुए हैं। फ़लस्तीनी शहर रामल्ला में भी मुजाहिरीन और फ़लस्तीनी हुकाम के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हज़ारों लोगों का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। मुजाहिरीन के सिफारत खाने में घुसने की कोशिश। तेहरान में भी सैकड़ों मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। तुर्की में मुजाहिरीन की नेटो के फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश, पुलिस पर भी पथराव किया। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सिफारत खाने की जानिब रुख कर लिया। सिफारत खाने के बाहर आग लगा दी गई। मुजाहिरीन की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी तोड़ फोड़। ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहरे किए गए। अस्पताल पर बमबारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दहशत ज़दा कर दिया। इसराइल को खबरदार किया कि अस्पताल और तिबी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से अस्पताल पर हमले की मज़म्मत की गई। कहा, अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली ने कहा कि आम शहरियों की जानों की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के सदर ने कहा कि अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल ही को निगल लेंगे। तुर्क सदर का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और मिस्र की जानिब से भी इसराइली हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी की नाराज़ी पर इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बना। आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया है। गजा अस्पताल पर बमबारी, अमरीका को मशरिक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना है। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहान का इजलास मनसूख कर दिया। अमरीका के सदर बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना। कहा, अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा, नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन हूँ। नेशनल सिक्योरिटी टीम को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत भी कर दी। कहा, अमरीका तनाज़ात के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े तौर पर खड़ा है। अस्पताल पर बमबारी की सूरत-ए-हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत-ए-हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए हैं। गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत-ए-हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि मामले पर खुला इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई है। आलमी बरादरी की नाराज़ी पर इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बनाता। हम आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया।
पाकिस्तान गजा के अस्पताल पर इसराइल के वहशियाना और मुजरिमाना हमले की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं हमले में ज़्यादातर बीमार और ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन और मर्द शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाना वाज़े जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा पाकिस्तान गजा के लोगों को अशिया ज़रूरिया पहुँचाने के लिए इंसानी राहदारी कायम करने के मुतालबे की हिमायत करता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। निगरां वज़ीर आज़म आज BR फोरम से खिताब भी करेंगे। उनकी चीनी हम मनसब से मुलाकात भी होगी। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मज़ीद बढ़ाने का ऐलान। कहा एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ है। चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तिजारती शराकतदार बन चुका है। चीनी सदर ने BRI को मजबूत करने के लिए 8 निकाती एजेंडे का ऐलान भी कर दिया। Geopolitical rivalry and bloc politics are not a choice for us. What we stand against are unilateral sanctions, economic coercion, and decoupling and supply chain disruption. Now, I wish to announce 8 major steps China will take to support our joint pursuit of high-quality Belt and Road cooperation. Building a multi-dimensional Belt and Road connectivity network. China will speed up high-quality development of the China-Europe Railway Express. Participate in the Trans-Caspian International Transportation Corridor. Host the China-Europe Railway Express Cooperation Forum. And make joint efforts to build a new logistics corridor across the Eurasian continent, linked by direct railway and road transportation. नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने इज्तिमाई सज़ा मसले का हल नहीं। अपने बयान में मलाला ने कहा कि गजा की निसफ आबादी की उम्र 18 बरस से कम है और उन्हें सारी ज़िंदगी बमों का सामना करने पर मजबूर नहीं रहना चाहिए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लैला मोरान ने कहा कि गजा शहर में उनके घर पर भी बमबारी की गई। लिबरल डेमोक्रेट की रहनुमा ने बताया इसराइल की जानिब से ज़मीनी हमले के इंतबाह के बाद उनके रिश्तेदारों ने एक चर्च में बना ले रखी है। बरतानवी TV को इंटरव्यू में लैला मोरान ने कहा कि अब उनके पास खुराक, पानी और बिजली नहीं है। मोरान 2017 में मुंतखब होने वाली फ़लस्तीनी नयाद बरतानिया की पहली रुकने पार्लियामेंट हैं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत से गजा में अलमनाक तबाही जारी है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की अहलिया नादिया अल नखला के 5 रिश्तेदार भी जख्मी हो गए हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया ने बताया कमसिन समेत उनके अजीज़ व अकारिब गजा में ड्रोन के टुकड़े लगने से जख्मी हुए। नादिया ने बरतानवी रेडियो को बताया कि उनकी वालदा को ड्रोन का टुकड़ा खुद बच्चे के जिस्म से निकालना पड़ा क्योंकि गजा के अस्पतालों में सिर्फ इंतहाई संगीन नौयत के जख्मों के इलाज की गुंजाइश रह गई है। नादिया अल नखला SNP की काउंसलर भी हैं। पार्टी के कॉन्फ्रेंस से खिताब में नादिया अल नखला ने कहा कि जासूस तैयारे भेजने की बजाय बरतानवी हुकूमत को ज़रूरी अशिया फ़लस्तीन भेजनी चाहिए। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की एबरडीन कॉन्फ्रेंस ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर की है जिसमें बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो गजा में इमदाद के लिए इंसानी कॉरिडोर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे की हिमायत करें। गजा में फ़लस्तीनी बमबारी और जारियत जारी है। बेघर लाखों फ़लस्तीनियों की सूरत हाल और इसराइली बमबारी की जद में आने वाले इलाकों से ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए जियो न्यूज़ की टीम बैरूत पहुँच गई है। जियो न्यूज़ टीम वहाँ से आगे भी जाएगी। इस वक्त जियो न्यूज़ की टीम बैरूत में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। जियो न्यूज़ की टीम, मैं अली इमरान सैयद और हमारे सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन, हम यहाँ बैरूत पहुँचे हैं सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए और ये कि जुनूबी लबनान भी मूव होने के लिए लेटर स्टेजेस में। तो आज भी हिजबुल्लाह और जो इसराइल है उसके दरमियान झड़पें हुई हैं। यहाँ लबनान में सूरत हाल कशीदा है। तारिक अबुल हसन से जानते हैं कि आज की अपडेट। जी तारिक।
जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गज़ा में लड़ाई हो रही है उसके साथ अब पूरे मशरिक़ वस्ता पे महसूस किए जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है और सबसे पहले जो मुतासर हुआ है वो लबनान है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लबनान में बज़ाहिर तो सूरत हाल मामूल पर दिख रही है, दुकानें खुली हुई हैं, सड़कों पर रश है, लेकिन माहौल में कशीदगी है। और आज लबनानी फ़ज़ाई कंपनी ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, अपने 5 मुसाफिर बरदार तैयारे तुर्की मुंतकिल कर दिए हैं, जो कि यकीनी तौर पर हिफाजती नुक्ता नज़र से किए गए हैं। इसके अलावा कैनेडियन हुकूमत ने भी जो है वो अपने लोगों को यहाँ लबनान से निकलने को कहा है और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जियो न्यूज़ की टीम, मैं और तारिक अबुल हसन जुनूबी लबनान और सरहदी इलाकों की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे और जियो न्यूज़ के नाजरीन को लम्हा बलहमा इसराइल की सरहद के साथ होने वाली कशीदा सूरत हाल के बारे में अपडेट करते रहेंगे। जी। कराची में नेपियर में पुलिस ने मुकाबले के बाद 3 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक नेपियर में 3 डाकू लूट मार के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मौके पर मारे गए, जबकि 1 डाकू अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर मुर्तजा और उमैर जख्मी हो गए, जिनमें से एक दौरान इलाज सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि दूसरे की हालत खतरे से बाहर है। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि मुलजिमान डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। हलाक होने वाले मुलजिमान ने 3 पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन उनसे मिले हैं।